जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं रक्त संबंध के प्रैक्टिस के बारे में। रिश्तेदारों की खैर नहीं। हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। इसमें आपको जितने रिश्तेदार थे, पुराने से पुराने, नए से नए रिश्तेदारों के बारे में बताया था। अब रक्त संबंध में हम देखेंगे कि जो नए नए रिश्ते बन रहे हैं, किस प्रकार से रिश्ते बन रहे हैं। आपको अगर रिश्ते के बारे में जानकारी है तो पहला प्रश्न ये रहा है आपका, बताइए कि आपके मामा की बहन के पिता के नाती की पत्नी की बहन आपके साथ क्या रिश्ता लगाएगी। अगर कुछ ना कुछ रिश्ता होगा तो कमेंट करके बताइए। नहीं मालूम है तो चलिए अभी चलते हैं हम प्रश्न पे। आप लोग इसको दोबारा प्रश्न सुन लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं और उसके बाद इसमें हम प्रैक्टिस केवल कर रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट को देखा था फर्स्ट पार्ट में, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे पूरा किस प्रकार से प्रश्न रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, इनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा पहला प्रश्न। निम्न कथनों को पढ़िए और यहाँ से देखो, ये टाइप के प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। 16 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का था। और किस प्रकार से आप इसको आसानी से, अगर आपको कुछ मालूम है बेसिक चीज, तो आसानी से इसको कर सकोगे। चलो, चाहे आपका ए देखो यहाँ पे 4 3 5 7, कभी प्लस कभी माइनस कभी अंक चाहे जो दे दे, हमसे कुछ नहीं मालूम, हमको अर्थ मालूम है कि अगर ए और 4 बी इस तरह से रहा तो कहेंगे कि पहला वाला दूसरे की माँ है। बस क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बताया है कि आ पी एस का नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब क्या होता है आपको फर्स्ट में नेफ्यू नीस कजन, इसमें नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा होता है। कहा कि पी जो है यस का भांजा है। बताइए कौन सा समीकरण मैच करेगा। चलिए चेक करते हैं। कोई भी एक उठाते हैं और हम उसको चेक करते हैं। चलिए अगर हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, क्या हमारा फर्स्ट सही होगा। चलिए P प्लस क्यू, P और 5 क्यों, इसका अर्थ देखो 5 के पास चलते हैं। कहा कि पहला वाला दूसरे का पुत्र है तो कहेंगे P जो है क्यों का पुत्र है। P जो है किसका पुत्र है, क्यों का पुत्र है। ठीक है। उसके बाद कहा है क्यों 5R, तो पहला वाला दूसरे के 5 के पास, पहला वाला दूसरे का पुत्र है, मतलब क्यों जो है R का पुत्र है। क्यों जो है R का क्या है, पुत्र है। उसके बाद R और 4 यस के पास चलेंगे तो कहा है कि पहला वाला दूसरे का, पहला वाला दूसरे की माँ है तो कहेंगे आर जो है यस की माँ है। आर जो है क्या है, यस की माँ है। आर जो है यस की माँ, अर्थात यस या तो पुत्र होगा या तो पुत्री, लेकिन ये माँ है। अब पता चल गया। क्या बताओ, पी यस का यस जो है पी को भतीजा या भांजा कहेगा। चलिए देखते हैं। यस पी को, यस जो है पी को, हाँ अगर भाई है, ये बिल्कुल भाई है, भाई है तो भतीजा भांजा क्या कहेगा पी को। पी यस का नेफ्यू है, यस का अर्थात यस क्या कहेगा पी को, नेफ्यू है। हाँ बिल्कुल है, पहला समीकरण हमारा बिल्कुल सही है। इस समीकरण में हम उठा के देख लेंगे और चेक कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा पहला एकदम सही है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से आगे प्रश्न में हम चलते हैं। दूसरा, नेफ्यू नीस कजन फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग अच्छे से जो बेसिक में बताए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं मालूम आराम से उसको कर सकते हो। कहा है कि आर टी का पुत्र है। आर क्या है, टी का पुत्र। चलिए आर जो है किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, अर्थात टी जो है आर से एक पीढ़ी ऊपर है, तभी तो टी का पुत्र होगा आर। टी क्या है मालूम नहीं है, लेकिन क्या है टी का पुत्र कौन है, आर। आर टी का पुत्र है। के एल की बहन है। देखो ना के दिया है ना एल दिया है, छोड़ दो इनको। जब तक हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं मिलेगा हम उसके पास, तब आ जाएंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तब। हाँ और देखो, के एल की बहन है, ना के मालूम ना एल।
अच्छा, के एल की बहन है जिसके पिता यम का विवाह टी से हुआ है। जिसके पिता यम, जिसके पिता यम, अच्छा बोला देखो, यम का विवाह टी से हुआ है। यम का विवाह किससे हुआ है? टी से हुआ है। ठीक, हाँ, के यल की बहन है जिसके पिता यम। के जो है यल की क्या है? बहन है। चलिए, के यल की क्या है? बहन है जिसके पिता यम है, जिसके पिता यम है, विवाह टी से हुआ है। यम की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, यम की डॉटर इन लॉ का के से क्या संबंध है? यम की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू। अगर ये पुत्र रहा, मान लो इसकी पत्नी, इसकी पत्नी ये हुई, तो बोला के से क्या रिश्ता होगा? के से क्या होगा? देखो, ये भाभी हुई इसकी। अगर ये के का भाई आर है तो ये भाभी हुई। तो भाभी क्या? भाभी किसके? इसके समान होगी ना। भाभी क्या होगी? बहन। बहन के समान भाभी को क्या बहन भी बोल सकते हो। जबकि सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है? बहन के समान। अच्छा, कजिन मतलब क्या होता है? चचेरा ममेरा। नीस मतलब क्या होता है? नीस मतलब भतीजा या भतीजी या भांजी। फिर से एक बार देख लेते हैं। आर टी का पुत्र है, आर जो है टी का पुत्र है, के यल की बहन है, के जो है यल की बहन है। अच्छा, जिसके पिता यम का विवाह टी से हुआ है, जिसके पिता यम का विवाह टी से हुआ है, यम की डॉटर इन लॉ, यम की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? पुत्र वधू। तो बोलेंगे इसकी। अब बोला है कि क्या कहेगी उसको? भाभी कहेगा, भाभी कहेगी, भाभी। या तो क्या होगा? बहन तो कहेगी नहीं, सिस्टर इन लॉ, बहन के समान, बहन के समान। इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कह दी? सिस्टर इन लॉ। अभी भाभी होता ऑप्शन में तो भाभी कर सकते थे हम, एकदम सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक लड़के की ओर इशारा करने वाला, देखो कई प्रकार से इशारा होता है, लेकिन यह इशारा कुछ और कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? एक लड़के की ओर इशारा कर रहा है। इशारा करते हुए मीना ने कहा। अच्छा, मीना इशारा कर रही है किसी लड़के की तरफ। और क्या इशारा कर रही है? चलिए देखते हैं। एक लड़के की तरफ, ठीक है, बॉय की तरफ इशारा कर रही है। कौन? मीना। इसकी तरफ इशारा किया और कहा, ठीक है, मीना ने कहा, वह, ये लड़का, ये वह जो है मेरे दादा का। अच्छा, मेरे दादा, बहुत सही बात। मेरे दादा अर्थात मेरे पहले तो पिता होंगे, ये रहे पिता। अच्छा, पिता के पिता होंगे तभी तो मेरे दादा होंगे। मेरे दादा, बोला है कि वह लड़का जो है मेरे दादा का इकलौता बेटा। अच्छा, दादा का इकलौता बेटा अर्थात मेरा पिता है वह लड़का, इकलौता बेटा। ठीक है, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। कौन? वह लड़का। ठीक है, उस लड़के का मीना से क्या अर्थात मीना क्या कहेगी? मीना का से क्या कहेगी? मीना क्या कहेगी? उस लड़के को पिता कहेगी। बात खत्म। कहाँ से पूछा गया था? आरपीएफ कांस्टेबल 2016 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था। कुछ नहीं रहता। एक पीढ़ी ऊपर का। दादा कब आएंगे? जब पहले पिता आएंगे तभी तो दादा। पिता से ही पिता के पिता ही दादा होते हैं। ऐसा नहीं आप एक ही बार में दादा बना लिए, तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे दादा पूछा तो पिता, नाना पूछा है तो पहले माँ बनाओ, माँ के बाद उसके पिता। ये होता है एक तरीका हल करने का, रक्त संबंध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट करेंगे इसको। निम्न कथनों को पढ़िए। ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न अभी एक आया था आपका। हाँ, फिर से पूछा है कि पीएस की सास है। उसमें पूछा था क्या? उसमें कुछ और पूछा था, और इसमें पूछा है कि, हाँ, उसमें नेफ्यू पूछा था। इसमें कहा पीएस की सास है। चलिए कौन सा हम चेक करते हैं, कोई भी एक उठा के चेक करते हैं। चलिए पहला चेक कर लेते हैं कि पी जो है, पी और 3 क्यों। तो कहा है कि पहला वाला दूसरे का पिता है, तो कहेंगे पी जो है क्यों का पिता है। पी जो है क्यों का क्या है? क्यों का पिता है। पिता है, माता नहीं है, पिता है। एक पीढ़ी ऊपर है क्यों से। बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें देखो फिर 3 आया है, कहेंगे पहला वाला दूसरे का पिता है। क्यों जो है आर का पिता है। क्यों, क्यों जो है
आर का पिता है, आर का क्या है ये पिता है। आगे कहा कि आर और 7 का संबंध आ या ए 7 बी, तो कहेंगे कि पहला वाला दूसरे की पुत्री है, कहेंगे आर जो है यश की पुत्री है, आर जो है यश की पुत्री है ना, यश की पुत्री अर्थात यश इस ये पति पत्नी होंगे तभी तो पुत्री होगी, क्योंकि आर पहले से पिता विद्यमान है यहाँ पे। यश की पुत्री कब होगी, जब उसकी माँ आएगी तभी तो पुत्री होगी उसकी। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि क्या पी जो है यश की सास है, यश की सास है पी, पी यश की सास नहीं ससुर है। क्यों? क्योंकि यह पुरुष है, पिता है, डायरेक्ट कहा। देखो यहां से पहले 3 वाला चीज देखते हैं। पहले ए बी का पिता है, तो उसी प्रकार से था पी क्यू का पिता है, ये ससुर है इसका, सास नहीं है। चलिए सास नहीं है कोई बात नहीं है। और दूसरा चेक कर लेते हैं, ये वाला हमारा मान लो मिस्टेक हुआ है। चलिए दूसरा डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर चेक करेंगे, देखो चेक करने से आपका यहाँ पे तो सी वाला चेक कर लेते हैं। डी, चलिए सी वाला चेक करते हैं। सी वाला कहेंगे पी और 4 क्यों, मतलब पहला वाला 4 के पास पहला वाला दूसरे की माँ है, तो कहेंगे हाँ माँ है ना, पी क्यों की माँ है, पी जो है क्यों की माँ है। अब देखो यहाँ पे रिश्ता इसका, पी जो है तीसरे से देखते हैं, पी क्यों की माँ है, पी। अब देखो यहाँ पे महिला आ गई ना, अब हो सकता है क्योंकि माँ है। 4 के पास चलें, ए बी की माँ है, तो कहेंगे फिर क्यों आर की माँ है, क्यों जो है आर की क्या है, ये माँ है, आर की माँ है। आर 7 के पास चलेंगे, पहला वाला दूसरे की पुत्री है, तो आर जो है यश की पुत्री है, आर जो है यश की क्या है पुत्री। माता तो पहले से आ चुकी है, ये आ गए पिता, ये पिता आ गए ना। जब ये पिता आ गए, अब ये पिता पत्नी की जो माँ होती है वो सास होती है, यश की सास है। हाँ पी जो है यश की सास है, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन से आपका एकदम सही होगा, पी जो है यश की सास है। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, चलिए ये रहे सचिन, एक फोटो की तरफ इशारा किया और कहा, क्या कहा कि इस महिला ने, मतलब फोटो में महिला थी, सचिन ने कहा कि इस महिला ने मेरे पिता की, मेरे पिता की, इस महिला ने मेरे पिता की, चलिए मेरे पिता पहले आगे, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। अच्छा ये सचिन है ना, पहला पुत्र है ये, तो इकलौती पुत्री यह लड़की कोई है, मान लो ये इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया, अर्थात कौन, यह इसकी मां हुई। पिता तो पहले से है, अब देखो कैसे, फिर से देखो रिश्ता हम देखते हैं कैसे होगा। मां देखो, सचिन ने, कौन, एक फोटो देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने सचिन ने इसको देखा फोटो में, इस महिला को, और कहा कि इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया, के भाई को क्या किया, जन्म दिया, अर्थात ये माँ हुई ये पिता हुए। ठीक है, जन्म दिया। सचिन उस महिला के पति से क्या संबंध, सचिन का उस महिला के पति का से क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या कहेंगे सचिन को, उसका जो पति होगा क्या कहेगा, सचिन को पुत्र कहेगा। क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। तो कौन सा रिश्ता होगा, पुत्र का रिश्ता होगा। किसके साथ, उस महिला के पति और सचिन के साथ पिता और पुत्र का रिश्ता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी ने कहा, इस ओल्ड मैन की तरफ इशारा किया
करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे भाई, यह व्यक्ति जो है वृद्ध व्यक्ति, यह मेरे भाई, चलिए भाई इसके बनाते हैं, यह जो है मेरे भाई की पुत्री, मेरे भाई की कौन पुत्री, मेरे भाई की पुत्री, मेरे भाई की पुत्री के पिता, मेरे भाई की पुत्री के पिता, पिता के भाई हैं, अर्थ के भाई हैं, चलिए ठीक है, इसके भाई हैं, मतलब ये समान पीढ़ी के ये लोग हैं, भाई हैं। उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है? जब भाई हैं तो इस आदमी से यह भाई, यह भाई, यह भाई, तो तीनों क्या है? ये भाई हैं, तीनों क्या है? भाई हैं। और इसी व्यक्ति से, इस आदमी से, उसी ओल्ड मैन से क्या रिश्ता है? तो भाई भाई का रिश्ता होगा। कौन सा रिश्ता होगा? भाई का। ये तीनों भाई हैं, एक पुत्री इसके भाई की पुत्री है। क्लियर हुआ आपका? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अनु ने आशा की बहू और बीनू की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ मतलब जो बहन के समान हो, जो बहन के समान हो वह सिस्टर इन लॉ होती है। सिस्टर इन लॉ आप भाभी को भी कह सकते हो ना। चलिए, अनु आशा की बहू, अनु जो है आशा की, ये रही आशा, आशा की बहू, पहले तो ये पुत्र होगा इसका, इसकी जो पत्नी होगी वो उसकी बहू हुई, बहू, और बीनू की सिस्टर इन लॉ। अनु जो है आशा की बहू और बीनू की सिस्टर इन लॉ जो अविवाहित है। ये रही बीनू, बीनू की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब बहन के समान, सिस्टर इन लॉ बहन के समान बोले तो भाभी है ये, किसकी? बीनू की। बीनू जो अविवाहित है, यहाँ पे कहा है कि जो अविवाहित है, ठीक है। अनु है ये कौन है? अनु है, बस। अच्छा, दानी विमल का पिता है, जो बीनू इकलौता भाई है, जो बीनू का क्या है? बीनू का इकलौता भाई कौन है? दानी विमल का पिता है। दानी जो है विमल का पिता है। अच्छा, ये रही आशा इसकी माँ है, तो इसके पिता कौन हो गए? दानी, विमल के पिता है विमल, ये रहा इसका पुत्र विमल, इसका पुत्र बीनू इकलौता भाई है, जो बीनू का क्या है? इकलौता भाई है विमल, जो विमल के पिता कौन है? दानी। आशा माँ पिता दानी, आशा माँ पिता दानी, और पुत्र इसके विमल, पुत्र इसकी बीनू, पुत्र वधू इसकी अनु, और इसकी क्या है? ये सिस्टर इन लॉ है, इसकी क्या है? ये पत्नी है अनु। बस ये हुआ। अब बोला है कि दानी का अनु से क्या संबंध है? दानी का अनु से, दानी का अनु से, अनु क्या कहेगी? दानी को ससुर कहेगी। अनु क्या कहेगी? दानी को ससुर। आशा को क्या कहेगी? सास। दानी को क्या कहेगी? ससुर, क्योंकि दानी पुरुष, आशा क्या है? महिला, तो इसकी पत्नी क्या कहेगी? इसको ससुर कहेगी। तो पहला रिश्ता हमारा एकदम सही है, सी। ठीक है, आप इसी में परेशान मत होइएगा, आराम से लगाइएगा। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी होगा आसानी से इसको समझ लीजिएगा किस प्रकार से रहेगा, तभी लगा पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए सब के सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। इतना अगर आप कर रहे हो तो आने वाले आरपीएफ में जो 15 तारीख से ऑनलाइन होने वाली है, 15 अप्रैल से, ठीक है, इसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक लड़के का परिचय कराते हुए मेरी माँ ने, एक लड़के का मान लो मेरी माँ ने मतलब इसका कोई पुत्र होगा। मेरी माँ ने एक लड़के का परिचय कराया, एक बॉय का परिचय कराते हुए कही, क्या कही? मेरी माँ ने अपनी डॉटर इन लॉ, डॉटर मतलब
पुत्री हुआ, डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू हुआ। चलिए, बोला कि डॉटर इन लॉ से कहा, ठीक है, मेरी माँ ने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा। मेरी माँ तो मतलब इसका एक कोई पुत्र होगा, इसका कोई पुत्र है। अच्छा, पुत्र की जो पत्नी है उसी की डॉटर इन लॉ, बेटी की समान। डॉटर इन लॉ मतलब बेटी के समान, डॉटर मतलब बेटी, अब बेटी के समान। जो इसकी बहू होगी वह क्या इसके बेटी के समान होती है। ये जो सास न सास नहीं कहते, ये क्या कहे, माँ के समान होती है। और ये जो इसकी पत्नी होगी यह किसके, बेटी के समान होती है। चलिए आगे देखते हैं। इन लॉ से कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र की, यह मेरे इससे कह रही है, इसकी माँ जो है, मेरी माँ ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए परिचय कराते हुए कहा, किससे कहा, मेरी किससे कहा, डॉटर इन लॉ से, मतलब डॉटर इन लॉ से पुत्र वधू से कहा कि वह यह मेरे इकलौते पुत्र की, इकलौता पुत्र ये रहा, इकलौते पुत्र की पुत्री का, पुत्र के ये रही पुत्री, पुत्री का भाई है। कौन, यह लड़का। आप पता चला गया बॉय कहाँ पे है, यहाँ पे है बॉय। ये जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, यहां से इशारा कर रही थी। चलिए, ये रिश्ता बन गया। अब देखो क्या कहा है कि उस लड़के का, इस लड़के का, हाँ, मेरी माँ के डॉटर इन लॉ से क्या संबंध है। अर्थात डॉटर इन लॉ से उस लड़के का क्या, अरे पुत्र होगा। ये पुत्री रही तो ये पुत्र है, क्या है, यह लड़का क्या है, ये पुत्र है। डॉटर इन लॉ मतलब मेरी माँ के डॉटर इन लॉ से यह लड़का कौन सा संबंध है, यह लड़का पुत्र, ये लड़की कौन है, पुत्री है। तो क्या होगा, पुत्र होगा। कुछ नहीं रहता, थोड़ा घुमाया है, लेकिन पेपर में दिमाग घूम जाएगा अगर आप आसानी से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, दिमाग घूम जाएगा। अतः वह लड़का डॉटर इन लॉ से पुत्र हो। चलो यहाँ से ये प्रश्न कटा है थोड़ा, आप लोग यहाँ से, ये वाला उसमें का प्रश्न था, यहाँ से देखो। राजा ने राहुल से कहा, राजा ने राहुल से कहा, चलिए ठीक है, राहुल से क्या कहा, राजा ने राहुल से कहा, कल मैंने, राजा ने राहुल से कहा, कल मैंने अपने मामा की, अपने मामा की, मान लो मामा क्या हुए, इनके मामा एक पीढ़ी ऊपर के हुए, इनके पहले ये उनकी माँ हुई, माँ का जो भाई हुआ उनके मामा हुए। बोला है कि मैंने अपने मामा के इकलौती बहन, मतलब अपनी माँ, इकलौती बहन कौन होगी, इसकी माँ होगी, इकलौती बहन के पिता को हराया। इकलौती बहन के पिता बोले तो इसके नाना हो गए, पिता को क्या किया, हराया। राजा ने किसे हराया, राजा ने किसे हराया, बताओ, राजा ने किसे हराया, अपने माँ के पिता को हराया। तो माँ के पिता को हराया, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। किसको हराया, माँ के पिता। क्या पिता के भाई को हराया, नहीं, पिता के भाई को नहीं हराया। पिता के पिता को हराया, नहीं, माँ के पिता को हराया। माँ के भाई को हराया, नहीं, माँ के भाई को, इसका तो मामा था, ये रहा इसका मामा ना, किसका, इसी राज का, ये रहा मामा, ठीक है। यहाँ से किसको हराया, माँ के पिता को हराया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये जो कि यफ का पुत्र है। चलिए, ये जो है किसका, यफ का क्या है, पुत्र है, पुत्र है, का विवाह बी से हुआ है। ये जो यफ का पुत्र है का विवाह बी से हुआ है, बी इसकी पत्नी हुई। डी सी की पत्नी है, डी जो है सी की, ना डी का ना सी का पता चला, कोई बात नहीं, सी डी की पत्नी है, पत्नी। और ई की पुत्री है, ई की पुत्री, ई का भी नहीं मालूम। ई एफ का पति, ई देखो, यहां से देखते हैं, ई जो है एफ का पति है, ई जो है एफ का क्या है, पति है, ये पत्नी है, ये पति हुआ तो ये पत्नी हुए, ये पत्नी, इसका एक लड़का, ये इसकी पुत्र वधू, इन दोनों की कोई दिक्कत नहीं। देखो जोड़ा जहाँ पे हम बराबर लगाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं ना, एक शादी का जोड़ा बनाते हैं इनका, अच्छे से अच्छा जोड़ा बनाते हैं इनका। चलिए इनका अच्छा जोड़ा बनाते हैं ना। अगर अच्छे से आप पढ़ते रहोगे
तो हो सकता है 1-2 साल में आपका भी अच्छा सा जोड़ा बन जाए ना, जैसे इनका जोड़ा बना रहे हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को। बोला कि पत्नी क्या है, हाँ, ई एफ का क्या है, पति है। ई जो है एफ का पति है, बिल्कुल सही बात है, हाँ पति है। अब देखो ई हमको पता चल गया। अब जहां देखेंगे ई, डी सी की पत्नी और ई की पुत्री है। डी जो है ई की पुत्री है, ई यहाँ पे है ना, ये पुत्र है, इसकी पुत्री कौन है, डी, जो किसकी पत्नी है, सी की। चलिए अब देखो एक जोड़ा और बना दिए, एक जोड़ा और बना दिए ना, 3 शादीशुदा जोड़ा हो गए। देखो ए जो है एफ और ई का पुत्र है, डी जो है ई की पुत्री है, साफ साफ कहा यहाँ पे ई की पुत्री है कौन, डी, सी की पत्नी है, हाँ सी की पत्नी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं एफ का सी से क्या संबंध है। एफ का सी से, एफ का सी से, एफ का सी से, हमेशा से का की तरफ चलेंगे तो सी क्या कहेगा एफ को, सी का से क्या कहेगा एफ को। चलिए सी क्या कहेगा एफ को, एफ को क्या कहेगा, क्या है ये है सास। क्या है, सास। जो सास किसके, माँ के समान होती है, बोले तो क्या, मदर इन लॉ। क्या, मदर इन लॉ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास का रिश्ता कहलाता है। कौन सा रिश्ता कहलाता है, सास का रिश्ता कहलाता है। देखो पेपर में सास ना देकर मदर इन लॉ, ससुर ना देकर फादर इन लॉ, और पुत्र वधू ना देकर सिस्टर इन लॉ, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको घुमाने के लिए। और देखो भतीजा भांजा ना देकर नेफ्यू दे दिया, भतीजी भांजी ना देकर नीस दे दिया, चचेरा भाई ममेरा भाई फुफेरा भाई बहन देकर कजन दे दिया। इस प्रकार के आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक मत करना, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ फिर वही प्रश्न, ठीक, ये वाला सिस्टम किस प्रकार से है। अच्छा डॉलर के पास चलते हैं, यम डॉलर क्यों, तो क्यों डॉलर के पास चलेंगे, ए डॉलर बी, तो मतलब ए बी का पुत्र है, पहला वाला दूसरे का पुत्र, तो यम जो है क्यों का पुत्र है, यम जो है किसका पुत्र है, क्यों का। चलिए आगे देखते हैं, क्यों हैज के पास चलें, क्यों और हैज के पास चलेंगे, ए बी की पत्नी है तो क्यों यश की पत्नी है, क्यों किसकी पत्नी है, यश की, यश की नहीं यफ की, किसकी पत्नी है, यफ की क्या है पत्नी, तो ये क्या है पति है। अगला यफ डॉलर के पास चलते हैं, यफ यल ए बी का पुत्र है तो यफ जो है यल का पुत्र है, यफ जो है किसका पुत्र है, यल का पुत्र है, यल का क्या है पुत्र है, बस रिश्ता खत्म। इतने लंबा रिश्ता था ना। यम का यल से क्या संबंध है, यल क्या कहेगा यम को, यल क्या कहेगा यम को। एक तो ये क्या हुए, इसके पुत्र हुए, पुत्र का पुत्र क्या होता है, पुत्र का पुत्र, देखो ये इसके सन है, सन मतलब पुत्र, और पुत्र के पुत्र ग्रांड सन। ठीक, हाँ सन इल्ला मतलब पिता के समान, सन इल्ला जो पुत्र के समान हो, सन इल्ला मतलब दामाद होता है, सन इल्ला मतलब क्या होता है, दामाद। ये सब पॉइंट वाली बात है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा होता है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट में पहले पार्ट में पढ़ाए हैं आपको अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, चलिए ये तस्वीर रही और ये एक फीमेल ने कहा, इस तस्वीर की तरफ इशारा किया, और क्या कह रही है, एक महिला ने, हाँ एक महिला ने, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक महिला ने एक मेल से कहा, फीमेल ने मेल से कहा, ठीक है, वह जो है आपके दादा, वह, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक तस्वीर, तस्वीर को मालूम नहीं कहाँ पे, लेकिन वह किससे कह रही है, एक आदमी से कह रही है, तस्वीर पता नहीं कहाँ है, चलो कहीं पर भी तस्वीर है मान लो। क्या कह रही है, कहा कि वह आपके दादा, ये जो तस्वीर है वो आपके दादा, पहले तो आपके पिता होंगे, पिता के जो पिता होंगे वही तो आपके दादा होंगे, पिता के पिता, वह आपके दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब आपके पिता, इकलौते बेटे की बहन, इकलौते बेटे की बहन मतलब आपकी क्या बुआ, किसकी बहन,
आपके पिता की बहन। ठीक है, इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है, कि इकलौती संतान है कौन? वह फोटू वाला आदमी, ये जो ऊपर बनाए थे वह चला आया यहाँ पे। अब देखो यह महिला इशारा कर रही है व्यक्ति से और कहा कि यह जो फोटो है, यह जो तस्वीर है, वह क्या है? वह क्या है? आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है। उस आदमी का ठीक, इस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? अर्थात इनका रिश्ता पूछ रहा है, इनका रिश्ता। ये दोनों बहन भाई हुआ। ठीक, ये बुआ हुई, ये क्या? भतीजा हुआ, भाई का पुत्र हुआ भतीजा। तो देखिए क्या रिश्ता है? पिता की बहन का बेटा, पिता की बहन का बेटा, पिता की बहन का बेटा हो सकता है, पिता तो होगा नहीं, बेटा तो होगा नहीं, पिता प्लस होगा नहीं, माँ के भाई का ये तो होगा नहीं। ये इस प्रकार के ऑप्शन में आपका बी ही मैच कर रहा है, बहन का बेटा, लेकिन यह पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका लग जाएगा, तो आपका बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी और सी की माता है। ए जो है किसकी माता है? बी और सी की। ध्यान से, ए जो है बी और सी की माता है, सी डी और ई के पिता है। सी जो है डी और ये पिता है किसके? डी और ई के। ठीक, पिता है। ई का ए से क्या संबंध है? ए क्या कहेगा? ए ई का ए से क्या संबंध है? ए क्या कहेगा ई को? ए क्या कहेगा ई को? एक तो यह पिता, ए इसका क्या है? पुत्र है। पुत्र का जो पुत्र या पुत्री होगी तो इसको क्या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर कहेगा। बिल्कुल, या तो ए कहेगा या तो बी कहेगा। इन दोनों को देकर ऑप्शन आपका डी देखो, या तो एक या तो दो। या तो पुत्र होगा तो ग्रैंड सन, पुत्री होती ग्रैंड डॉटर। चलिए, कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। चलिए, विनोद ने कहा कमल की फोटो की ओर इशारा करते, चलिए कमल की फोटो इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे ससुर की, वह जो है फोटो, वह मेरे ससुर कब होंगे? जब मेरे पति होंगे, पति की जो पिता होंगे वही तो इसके ससुर होंगे। ठीक है, इसके ससुर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ससुर के एकमात्र बेटी का भाई है। ससुर के एकमात्र बेटा, यही एकमात्र बेटा है। ससुर की एकमात्र बेटी की एकमात्र भाई है, बेटी का। ये रही इसकी बेटी का एकमात्र भाई बेटी का भाई है। कमल का विनोद से क्या संबंध है? फिर से देखते हैं। कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, हाँ इसने कहा कि वह मेरे ससुर बोले तो पत्नी, ये रही पत्नी, इसकी पत्नी के ससुर तब हुए पत्नी के पिता हुए, विनोद के पत्नी के पिता हुए तब इसके ससुर हुए। वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी है। हाँ बिल्कुल है, ये इसकी पत्नी एकमात्र बेटी की एकमात्र बेटी, बेटी का भाई है कौन? वह कमल का विनोद से क्या संबंध है? विनोद क्या कहेगा कमल को क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। क्या? पुत्र।
अर्थात क्या, बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनु ने तनु से कहता है, मनु जो है तनु से कहता है। चलिए मनु कह रहा है किससे, तनु से, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि तुम जो है मेरे नाना, मेरे नाना कब होंगे, जब मेरी माँ होंगी, माँ के जो पिता होंगे वो तो होंगे मेरे नाना ना। कहा कि तुम मेरे नाना की इकलौते भाई, मेरे नाना की पुत्री, मेरे नाना की पुत्री के इकलौते भाई। चलो कोई बात नहीं, मेरे नाना की पुत्री के इकलौते, पुत्री के भाई की इकलौती पुत्री हो, भाई की इकलौती पुत्री हो। कौन, तुम, बोले तो तनु, ये रही मनु। अब पता चल गया मनु कहाँ पे, तनु कहाँ पे। मनु ने तनु से कहता है, मनु जो है तनु से कहता है कि तुम मेरे नाना के पुत्री की, भाई की इकलौती पुत्री हो, इकलौती पुत्री हो। मनु का तनु से क्या संबंध है, मनु का तनु से क्या संबंध है, अर्थात तनु क्या कहेगी मनु को, तनु क्या कहेगी किसको, मनु को। ठीक है, ये हुए भाई, बोले तो इसके हुए पिता, ये पिता हुए, तो ये बुआ हुई, ये बुआ का लड़का हुआ, बुआ का लड़का हुआ। तो चचेरा या ममेरा या फुफेरा या मौसेरा, भाई बहन को कजन बोलते हैं, काजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काजिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, पी क्यों की दादी है। चलिए पी जो है क्यों की दादी है, क्यों की दादी है, तो क्यों का पहले कोई एक बीच में पिता होगा, और ये तभी उसकी माँ होगी, तभी तो दादी होगी। नानी होती तब माता हो जाता, ये पिता है किसके, क्यों की, तब जाके दादी हुई। पी जो है क्यों की क्या है, दादी है। आर यस का भाई, आर जो है यस, देखो ना आर दिखा ना यस दिखा, कोई बात नहीं। आर यस का भाई है और पी का पति है। पी का कौन है, पति है। आर यस का भाई, आर यस का भाई है और पी का पति है, यस का भाई है, यस का भाई है। आर जो है यस का भाई है, पी का पति है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यस एक महिला है, यस क्या है, एक महिला है, एक महिला है, तो यस और क्यों के बीच क्या संबंध है, यस और क्यों के बीच, यस और क्यों के बीच, ये क्या हुए यस और क्यों के बीच। हाँ, ये क्या हुआ, ये मान लो क्या हुए, दादी बोले तो ग्रैंड मदर ना, ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर के ही समान है, क्या है, ग्रैंड मदर के ही समान है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। चलिए अगला देखते हैं, फिर वही प्रश्न उसी प्रकार से। ठीक है, बोला है कि W@X ना, तो @ के पास चलेंगे। चलिए, कहा कि पहला वाला दूसरे का पुत्र है, तो कहेंगे W जो है किसका, यक्स का पुत्र है, कहेंगे W किसका पुत्र है, यक्स का, यक्स का क्या है, पुत्र है। W किसका, यक्स का। चलिए W यक्स का पुत्र है, यक्स डॉलर के पास चलेंगे। यक्स जो है Y की माँ है, यक्स Y की माँ है, Y की क्या है, माँ है, किसकी, Y की। अब पता चल गया क्या है। अब तो Y देखो, Y @Z के पास चलेंगे, @ वाला कि पहला वाला B का पुत्र दूसरे का पुत्र है, तो कहेंगे Y जो है Z का पुत्र है, Y जो है Z का पुत्र है, तो Z अर्थात इसका पिता है, किसका, Y का, तभी तो ये पुत्र है। ठीक ना, बस। तो Y की माँ का Z से क्या संबंध, W की माँ, W की जो माँ है, W की
माँ यक्स का जेड से क्या संबंध? जेड से क्या है? पत्नी है उसकी। क्या है? पत्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चेक करते हैं समीकरण। क्या जेड यक्स का भांजा है? जेड जो है यक्स का भांजा है। चलिए पहला समीकरण उठाते हैं। जेड एट द रेट वाई, कहेंगे ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है तो जेड वाई का पुत्र है। जेड जो है किसका पुत्र है? वाई का। वाई का क्या है? पुत्र है। कौन? जेड वाई का पुत्र है। अगला देखो आगे। वाई और परसेंट एक्स के पास चलते हैं कि ए बी की बहन है तो वाई जो है एक्स की बहन है। वाई जो है किसकी बहन है? एक्स की क्या है? बहन है। ठीक। कहा कि जेड एक्स का भांजा है। एक्स का क्या है? भांजा है। भांजा, हाँ हाँ, अगर ये देखो ये बहन है, बहन का क्या जो पुत्र होता है वह भांजा होता है। ठीक है, चाहे मामा रहे चाहे मौसी, लेकिन ये क्या हो? ये भांजा। तो पहला समीकरण एकदम सही है। पहला समीकरण एकदम सही भी दर्शाता है कि भांजा है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए बी की माँ है। चलो ए जो है किसकी माँ है? बी की। बी की क्या है? माँ है। ए बी की माँ है, बी सी का भांजा है। बी जो है सी का भांजा है। सी का क्या है? भांजा है। तो सी इसी के करीब होगा, चाहे भाई होगा चाहे इसकी भाई होगा चाहे बहन होगी, लेकिन ये भांजा है। ये बात कन्फर्म हुआ कि बी सी का क्या है? भांजा है। सी डी का इकलौता पुत्र है। सी जो है किसका? डी का इकलौता पुत्र है। डी का क्या है? पुत्र है। क्या है? इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है, ये पुत्री है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। डी बी की नानी है। क्या है? डी जो है बी की नानी है। ये माँ है। माँ का जो माँ होती है वो नानी होती है। किसकी? बी की। डी बी की नानी है। ई एफ का दामाद है। ई जो है एफ का क्या है? दामाद है। ई एफ, ना ई का पता ना एफ का। यदि एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी का पति है। अब देखो यहां से एफ जो है किसका? डी का क्या है? पति है। एफ डी का पति है। अब यहां से फिर चलेंगे हम कि ई जो है एफ का दामाद है। ई एफ का, अच्छा एफ का दामाद कब होगा? ई जब ए से विवाहित होगा। कौन? ई, तभी तो दामाद होगा। ये क्योंकि इसकी बेटी है, बेटी का जो पति होगा वही दामाद होगा, क्योंकि इसकी एक बेटी है एक बेटा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। ई एफ की केवल एक पुत्री है। एफ की केवल क्या है? एक पुत्री। हाँ बिल्कुल सही जवाब। एफ डी का पति है। एफ जो है किसका? डी का पति। अच्छा ई का ए से, ए क्या कहेगा? ई को। ए क्या कहेगा? ई को पति कहेगा। क्या कहेगा? पति कहेगा। ए क्या कहेगी? ई को पति कहेगी। पति। ऑप्शन, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर और टी क्योंकि दो पुत्र हैं। क्योंकि क्या है? दो संतान है, दो पुत्र हैं आर और टी। ठीक है, करण और अर्जुन दो पुत्र हैं किसके? क्योंकि। ठीक, आर और टी क्योंकि दो पुत्र हैं। अच्छा, जिनकी बेटी यश है। आर और टी क्योंकि की दो पुत्र हैं जिनकी बेटी यश है। जिनकी बेटी क्या है? यश है। अच्छा, जिनकी बेटी यश है। पी यश का जीवन साथी। पी जो है यश का, पी यश का जीवन साथी या पति होगा या तो पत्नी होगा। जीवन साथी तभी हुआ। पी का क्यों से क्या रिश्ता है? पी का क्यों से क्या रिश्ता है? ये हुए पिता, मान लो ये पिता हुए इनकी। अब पिता की जो माता होंगी, पिता की
जो माता होगी ये रहा, ये रहे ससुर, और ससुर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, आर और क्यों, आर और टी क्योंकि दो पुत्र हैं, आर और टी क्योंकि दो पुत्र हैं। अच्छा, क्योंकि दो पुत्र है कौन, आर और टी। जिनकी बेटी यश है, अच्छा जिनकी बेटी, अच्छा इन्हीं की बेटी मान लो यश है, ठीक है, ये पुत्र है वो पुत्री है। और जिनका साथी किससे हुआ है, साथी जोड़ा इनका क्या है, जीवन साथी पी है, ठीक ठीक ठीक। क्यों का पी से, अर्थात क्यों क्या कहेगा पी को, क्यों क्या कहेगा पी को, क्यों का पी से, क्यों क्या कहेगा पी को, दामाद कहेगी, क्या कहेगा, दामाद कहेगी, चाहे वह पति हो या पत्नी हो, इसको क्या कहेगी, दामाद, क्योंकि यह इसकी बेटी है, क्या कहेगी, दामाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा, एक लड़की की ओर, एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, ये महिला इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रही है, एक लड़की को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़के से कहा, अच्छा अच्छा, इसकी तरफ इशारा किया और एक लड़के से कह रही है, एक बॉय से कह रही है, मान लो लड़की कहीं पर है, इसकी तरफ इशारा किया और एक लड़के से कह रही है, एक लड़के से कहा, यह तुम्हारी ग्रैंड मदर की, ग्रैंड मदर की, पहले तुम्हारी माँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी, ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, तो कहेंगे क्या, ये मान लो पिता हुए, पिता, ग्रैंड मदर मतलब आ गई दादी आपकी, ठीक। हाँ, ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति, इकलौती संतान, इकलौती संतान के पति मतलब ये आपकी माँ हुई, तो ये आपकी क्या हुई, नानी हुई, इकलौती संतान के पति, इकलौती संतान के पति के बेटे, इकलौती संतान के पति, पति के बेटे, पति के, पति के जो है बेटे, पति के बेटे के अंकल, बेटे के अंकल मतलब इस पति का भाई, इसके अंकल, अंकल की बेटी है, कौन, वह महिला क्या है, बेटी है, ठीक। अब देखो इस महिला ने इस लड़की की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम्हारे ग्रैंड मदर की इकलौती पुत्री के पति, पति के भाई की पुत्री, अर्थात तुम्हारे अंकल, पति की, पति का पुत्र, अंकल की पत्नी, अंकल की पुत्री है कौन, वह लड़की, उस लड़की का लड़के से क्या संबंध, इससे, इससे, किससे, इससे, इससे, क्या है दोनों, कजन है, क्या है, कजन है, चचेरा मौसेरा फुफेरा भाई जो होता हुआ कजिन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से, कई 3-4 प्रश्न हो गए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डब्लू डॉलर यक्स, तो डॉलर के पास चलते हैं, डॉलर वाला सिस्टम यहाँ पे कि पहला वाला दूसरे का बेटा है तो कहेंगे डब्लू यक्स का बेटा है, डब्लू जो है यक्स का क्या है, बेटा है, यक्स जो है वाई की माँ है, यक्स वाई की माँ है, यक्स जो है किसकी माँ है, वाई की, वाई की क्या है, माँ है, कौन, यक्स, यक्स क्या है, माँ है किसकी, वाई की, वाई की क्या है, ये माँ है, ठीक है। फिर वाई डॉलर के पास में, वाई जो है जेड का बेटा है, वाई जो है किसका बेटा है, जेड का,
अब पता चल गया जेड का बेटा है, माँ तो पहले से निर्धारित थी, आ गए पिता। ठीक, अब वाई डब्लू की माँ जेड से कैसे संबंधित है? वाई की जो माँ है जेड से कैसे पत्नी है? क्या है इसकी? जेड की क्या है? पत्नी है। बस ए बी का दादा है। ए जो है किसका दादा है? बी का। तो पहले बी के कोई पिता होंगे, पिता के जो पिता होंगे तभी तो दादा होंगे। ए जो है बी का दादा, पिता का पिता ए, वो जो दादा। ठीक है। सी जो डी की बहन है, सी ना सी का पता ना डी का पता, डी की बहन है। ए की पत्नी है, ए की क्या है? पत्नी। सी जो डी की बहन है, सी वह ए की पत्नी है। सी जो डी की क्या है? बहन। सी जो डी की बहन है ए की पत्नी है, ए की पत्नी है। बी के पिता, बी के पिता, बिल्कुल पिता ई, बी के पिता कौन है? ई। डी से कैसे संबंधित है? डी से पहले तो ये इसके क्या हुए? इसके पिता, ये माता, ये कौन से हुए? ये आ गई कौन? ए। माँ के चाहे तो ये बहन होगी या तो भाई होंगी, किसकी? माँ की, इसकी माँ की। ये पिता हुए, ये माँ हुए, तो इनको क्या बोलेंगे? ई डी से किस प्रकार से? डी क्या कहेगा? ई को। डी क्या कहेगा? ई को। डी क्या कहेगे? ई को क्या बोलेगी? ग्रांड सन। क्या बोलेगी? ग्रांड सन। सन तो बोलेगी, ग्रांड सन नहीं, कजन, ब्रदर इन लॉ, भाई के समान था। नेफ्यू, 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 भतीजा या भांजा, नीस, ये हुआ पुरुष। तो यह बहन का, बहन की क्या है? ये बहन का भाई, बहन का पुत्र है ना, बहन का पुत्र है, तो इसको क्या बोलेंगे? भतीजा या भांजे, नेफ्यू बोलेंगे, ग्रैंड सन नहीं बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत मिस्टेक करता है, ग्रैंड सन, नेफ्यू, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बस एक प्रश्न और है, लास्ट है तुम्हारा प्रश्न। चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न, एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक लड़की बोले तो ये गर्ल की फोटो है, की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। कौन कहा? महिला ने कहा। महिला ने कहा, महिला ने कहा वह मेरे मित्र की बहन, वह मेरे मित्र की, ये मान लो इसके मित्र है, मित्र की बहन, वह जो है मेरे मित्र की बहन, बहन प्रिया, बहन प्रिया, प्रिया की माँ, प्रिया की माँ के पुत्र की पुत्री है, के पुत्र की, मान लो इसकी प्रिय ये पुत्री है, तो इसका कोई मान लो ये पुत्र है, पुत्र की क्या है? ये पुत्री है। कौन? ये लड़की, ये लड़की, ठीक, पुत्री है। उस लड़की का प्रिया से क्या रिश्ता है? प्रिया से उस लड़की का है ना, अर्थात प्रिया क्या कहेगी उस लड़की को? प्रिया क्या कहेगी उस लड़की को? इस लड़की को ना, देखो ये भाई है, अगर यह पुरुष होता तो कहते हैं हम क्या कहें? नेफ्यू, भतीजा या भांजा हो जाता। यह लड़की है, भतीजी या भांजी है, जिसको क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। नीस किसे बोलते हैं? भतीजी या भांजी को क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। नीस सही होगा, इसका क्या होगा? क्योंकि यह लड़की है। अभी पुरुष होता तो नेफ्यू बोल देते। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? ये इसके भाई का पुत्री है, भाई की क्या है? पुत्री है। ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न ये रहा तुम्हारा इस स्लाइड का। यम यन का पुत्र है, यम जो है किसका? यन का पुत्र है, पुत्र है। यम यन का पुत्र है,
जिसका पति ओ है। यम यन का पुत्र है जिसका पति ओ है, इसका पति, ठीक, पति ओ है। ओ पी का पुत्र है। ओ जो है किसका पुत्र है? पी का। पी का क्या है? पुत्र है। कौन? ओ। जिसकी पत्नी क्यों है? जिसकी पत्नी कौन है? क्यों है। जिसकी पत्नी क्यों है। यम किस प्रकार पी से संबंधित है, अर्थात पी से किस पर, पी क्या कहेगा यम को, पी क्या कहेगा किसको? यम को। देखो ये हुए इसके पुत्र, ये पुत्र का क्या है? पुत्र है। पुत्र का पुत्र बोले तो ग्रैंड सन, सन तो है नहीं, ग्रैंड सन। पुत्र का पुत्र क्या होता है? ग्रैंड सन। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ठीक। सन होता तो कहते पुत्र है, पुत्र का पुत्र क्या? ग्रैंड सन। चलिए इतना प्रश्न था आपका, आप लोग इतना अगर अच्छे से कर ले रहे हो, आरपीएफ का कोई भी रक्त संबंध का प्रश्न इधर से उधर नहीं जाने वाला है, आप इसको आसानी से फोड़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।